हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अपना पार्ट सेकंड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे। कल हमने जैसे कि बात की इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि किस तरह से इंपोर्ट की जाती है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आज जो बात करने जा रहे हैं हम वो करेंगे एक्सपोर्ट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के जो एक्सपोर्ट होती है वो की जाती है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप JK SSB असिस्टेंट कंपाइलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है JK SSB असिस्टेंट कंपाइलर के लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, तो स्किप बिल्कुल भी ना करें। और लास्ट में MCQs करेंगे, तो मैं ट्राई करूँगा एक सेपरेट वीडियो आपके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर MCQs लाए जाए आपके लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे पर्सनली ऐड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पार्ट 1 जो इंपोर्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और आपको हम आपकी जो स्पेशल GK है असिस्टेंट कंपाइलर की विद करंट अफेयर्स जो पोर्शन है, कंपोनेंट है, उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आई बटन पे क्लिक करोगे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कि एक्सपोर्ट रेट क्या होता है मेरे दोस्त। सर एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया, इंपोर्ट पढ़ा हमने कि इंपोर्ट होता है कि कोई चीज़ हम बाहर से लेते हैं तो इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट हो गया कि जो हम बाहर बेचते हैं। हाँ, इतना तो पता है, बट थोड़ा बहुत डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा ना। एक्सपोर्ट आर एक्सप्लेन एज अ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर इन वन कंट्री। एक्सपोर्ट वो एक्सप्लेन करता है जो गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर होती हैं एक कंट्री में एंड एक्वायर्ड बाई सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। जब एक्वायर्ड करता है यानी कि लेता है सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। कोई भी अदर कंट्री का एक्वायर्ड करेगा, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो एक्वायर्ड करेगा, तो उसको हम बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये आ गया हमारा इंडिया, ये आ गया हमारा अमेरिका। इंडिया और अमेरिका, इंडिया क्या के पास क्या हो गया कि राइस की कल्टीवेशन थी, जो राइस की प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपनी जो कंट्री है इंडिया, उसको भी अगर वो देगा एक साल में तो तब भी उसके पास जो राइस प्रोडक्शन है वो बच जाएगी। तो वो क्या करेगा, अमेरिका के पास राइस नहीं है, अमेरिका को राइस लेने हैं, तो अमेरिका क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा राइस किससे, इंडिया से। तो अब ये इसको देगा, यानी इंडिया अमेरिका को राइस देगा, तो यानी कि एक्सपोर्ट करेगा फॉरेन कंट्री में, फॉरेन ट्रेड करेगा। ठीक है ना, एक्सपोर्ट ट्रेड करेगा। तो ये होता है आपका एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। दिस ट्रेड कैन बी डन थ्रू द शिपिंग, ईमेल, ट्रांसमिटेड इन प्राइवेट लगेज ऑन ए प्लेन। प्लेन के द्वारा, शिपिंग द्वारा, ईमेल द्वारा भी ये चीज़ की जाती है। बेसिकली इफ़ द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली एंड ट्रेडेड इन फॉरेन कंट्री इज नोन एज एक्सपोर्ट। बेसिकली अगर बात करें, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है डोमेस्टिक कंट्री का मैंने बताया था कि जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री है जिसमें आप रह रहे हो, ट्रेड किया जाएगा फॉरेन कंट्री में भी, यानी कि उसको बाहर भेजा जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में एक्सपोर्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड, या मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट आर वन ऑफ द कंपोनेंट्स, एक्सपोर्ट भी एक ही कंपोनेंट है इसका इंटरनेशनल ट्रेड का। अदर कंपोनेंट इंपोर्टेड विच मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंट्रीज सिटीजन दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉरेन कंट्री। डोमेस्टिकली कंट्री का जब हमारा कोई सिटीजन्स होगा या वो क्या करेगा, परचेज करेगा गुड्स या सर्विसेज को, कहाँ से, फॉरेन कंट्री से, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। बोथ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंबाइन कंट्रीब्यूट टू द कंट्री ट्रेड बैलेंस। ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के ट्रेड बैलेंस को। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि व्हेन एवर द कंट्री एक्सपोर्ट इज मोर देन द इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से, याद रखना इस चीज़ को, ध्यान से पढ़िए। एक्सपोर्ट जब ज़्यादा है इंपोर्ट से तो उसको बोलेंगे ट्रेड सरप्लस। क्या बोलेंगे, ट्रेड सरप्लस। क्या बोलेंगे, ट्रेड सरप्लस। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। ठीक है, ट्रेड सरप्लस बोलते हैं जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से। ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है इसका, जब इंपोर्ट इज़ मोर देन द एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से, तब क्या कहेगा, इट इज़ नोन है ट्रेड डिफिशिएंसी, यानी कि जो कंट्री है वो नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ में।
क्योंकि ज़्यादा खरीद रही है पर प्रोड्यूस कुछ नहीं करवा रही है। दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड के, इन पे बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड कौन कौन से होते हैं भाई? सर होते हैं सेल्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। सेल्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब होता है जो चीज़ आपसे मतलब कि एडिशनली, जिसको बोलते हैं ना एडिशनल, जिसकी प्रोडक्शन हो, ठीक है, वो होती है। कंट्री मैनी प्रोड्यूस मोर देन दिस, जब कंट्री एक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, देन इन दैट केस द सरप्लस में बी सोल्ड टू द फॉरेन कंट्री। जो एडिशनल होता है वो उसको हम सोल्व कर सकते हैं फॉरेन कंट्री को, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव ये आ गया इसका। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज क्या कहता है कि एवरी कंट्री हैज सम नेचुरल रिसोर्सेज इन प्लेंटी। हर कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। दिस रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सेल टू दोज कंट्री वेयर दिस आर इन शॉर्टेज। दोस्तों बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं, डिफरेंट है। कहीं पर गोल्ड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कहीं पे पेट्रोल की ज़्यादा होगी। तो बोल रहा है कि दिस प्रोड्यूस कैन बी यूटिलाइज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। और ये जो यूटिलाइज है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, इनको हम सेल कर सकते हैं कौन सी कंट्री में, जहाँ पे इनकी शॉर्टेज है, ठीक है। ये इसका मतलब है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब्स वगैरह। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग भी फॉरेन एक्सचेंज होगी। कंट्री विद सरप्लस प्रोडक्शन में भी अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टू द अनदर कंट्री। पैसा भी मिलेगा कंट्री को अगर कोई दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर रही है। इंक्रीज द नेशनल इनकम, ये भी हमने पढ़ा था जब हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो x माइनस एम होता है, ठीक है, x आपका क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, एम क्या होता है, इम्पोर्ट होता है। तो इसको x को हम प्लस करते थे और इसको माइनस करते थे, क्लियर। दोस्तों बात आती है कि ट्रेड इंक्वायरी एंड सेंडिंग क्विटेशन, वही यार जो प्रोसीजर पहले था। ट्रेड इंक्वायरी होगी, सेंडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वालिटी के लिए, क्या प्राइस चल रहा है, क्या क्या क्वालिटी से टर्म्स यहाँ पे देख सकते हो। सेंडिंग इंक्वायरी रिलेटिंग टू प्राइस, डिज़ायर क्वालिटी, जो चीज़ चाहिए उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच इज़ नोन एज ट्रेड इंक्वायरी। इसको हम ट्रेड इंक्वायरी बोलते हैं जब हम चीज़ों के बारे में पता करते हैं ना, कि क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, इसको बोलते हैं ट्रेड इंक्वायरी। जब अब ये भी इसको याद रखने, कल भी पढ़ा था, कोटेशन इज आल्सो नोन एज परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। इसमें आपको वही आ जाता है। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ कोटेशन के बाद क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिव वेयर फाइंड द इंफॉर्मेशन सुइटेबल टू हिम द प्लेस ऑर्डर इडेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जब रिसिप्ट हो जाती है इसकी ऑर्डर की इंटेंट की, तब वो उसको डेस्टिनेशन बताता है कि कहाँ पे जो ये अपना इंपोर्ट कर रहा है, जो ठीक है बाहर से मंगवा रहा है, उसको ऑर्डर करता है कि कौन से प्लेस पे उसको करना है, शिफ्ट करना है। असेसिंग द क्रेडिट बर्थलेस, दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर द एक्सपोर्टर वांट्स टू सेटिस्फाई हिम द रिकॉर्डिंग पेमेंट्स ऑफ गुड। तो क्या हो रहा है कि बिफोर प्रोसीडिंग द फर्दर एक्सपोर्ट वांट्स टू सेटिस्फाई हिम रिकॉर्डिंग द पेमेंट्स, पहले ये क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करने से पहले पेमेंट्स ऑफ गुड्स यानी कि सेटिस्फाई होना चाहिए कि इस प्राइस पे तुम लोग सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, ठीक है। फॉर दिस ही डिमांड्स ए लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेगा जिसमें मतलब कि डिमांड्स होगी कि इतने पैसे में आपको मुझे देने ही देने हैं, तो इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो दिस लेटर इज इशूड बाय द इम्पोर्टर बैंक इन द फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर बैंक। ये कौन इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंपोर्टर का बैंक करता है जो कि फेवर रहता है एक्सपोर्टर के बैंक में, ठीक है। अब मुझे किसी से चीज़ लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो उसको बताऊँगा भाई मैं इतने पैसे दे दूँगा, वो आपको लेटर क्रेडिट देगा, ठीक है, लिखित में। उसके बाद थ्रू द लेटर क्रेडिट द बैंक गिव्स द एश्योरेंस ऑफ द एक्सपोर्टर रिस्पेक्टिंग द विल एक्सचेंज certain amount. If required the exporter can ask for the advance payment also from the importer। तो इसमें ये क्या होता है कि ये बिल होता है, ठीक है, एक्सपेक्टिंग द बिल एक्सचेंज सर्टेन अमाउंट। तो यदि कि कोई एक्सपोर्टर है वो एडवांस पेमेंट के लिए बोलता है, तो एक बिल ऐसे बताया जाता है इसमें कि ये पेमेंट देनी ही देनी है आपको। ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये इसके बारे में पढ़ा था कि अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना, रिसीप्ट और इनका।
और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, procurement productions of good, exporting firm has to either procure ready made goods from the market, procured, इसमें क्या बोला है, रेडी मेड गुड्स फ्रॉम द मार्केट, प्रोक्योर मटेरियल्स एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गुड्स अकॉर्डिंग द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इम्पोर्टिंग। यार इसमें ये बोल रहा है कि जैसे कि किसी कंट्री को, इंडिया को ज़रूरत है आईफोन की, ठीक है, वो चाइना को बोलेगा या कोई भी कंट्री जो प्रोड्यूस करती होगी आईफोन, उनको बोलेगा कि भाई मुझे एप्पल के आईफोन चाहिए, तो वो उनके डिमांड पे उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। एन एक्सपोर्ट मस्ट अप्रोच ए गवर्नमेंट एजेंसी, क्वालिटी चेक इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स मीन फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों कुछ ये वेरिफिकेशन द्वारा भी होती हैं जब इंस्पेक्शन की जाती है, सर्टिफिकेट, एक्साइज क्लियरेंस गवर्नमेंट द्वारा कि क्या क्या भेजा जा रहा है। तो आफ्टर इंस्पेक्शन द एक्सपोर्ट हैज़ टू अप्लाई टू द एक्साइज कमिश्नर टू ऑब्टेन द एक्साइज क्लियरेंस फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी इस पर पेश की जाती है, यानी क्योंकि टैक्स वगैरह, ठीक है। एक्सपोर्ट नीड्स टू चेक इफ़ ही इज़ कवर्ड अंडर द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, सर्टिफिकेट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द कंट्री गुड्स प्रोड्यूस एंड आर प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट। जिस कंट्री का गुड्स प्रोड्यूस, हर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। पैकेजिंग होगी, फॉरवर्डिंग होगी और इंश्योरेंस होगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर करेक्टली प्रिपेयर किया जाएगा, उसको प्रिपेयर पैकिंग की जाए, टाइटल लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, इंपोर्टर को कहाँ बेचना है, उसका वेट लिखा जाएगा कितना है, पोर्ट डेस्टिनेशन कार को कौन सी पोर्ट में जा रहा है, वो डेस्टिनेशन कहाँ पे प्लेस करना है, और कंट्री ऑफ ओरिजिन कंट्री कौन सी है, रेट, रोड, रेलवे, सर रिसिप्ट लगाई जाएगी उस पर। एक्सपोर्ट मस्ट इंश्योर द गुड्स मीन्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड वैलिड इंश्योरेंस, हर एक चीज़ का वहाँ पे इंश्योरेंस भी वैलिड होगा, ठीक है। इनके हिसाब से ही ट्रांसपोर्ट मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी इज रिक्वायर्ड, इंश्योरेंस होगा उसका। कस्टम क्लियरेंस होंगी, द गुड्स कैन बी लोडेड ऑन द शिप्स आफ्टर द कस्टम ड्यूटी हैज़ बीन पेड। कस्टम ड्यूटीज पेड करने के बाद तो गुड्स को लोड किया जाएगा शिफ्ट में, ठीक है। अपटेनिंग मेट रिसिप्ट देन द प्रोडक्ट्स आर बोर्डेड ऑन द शिप, जब प्रोडक्ट को लोड कर दिया जाएगा शिप में, द कैप्टन द मेट ऑफ द शिप्स डिलीवर द मेट रिसिप्ट टू द पोर्ट सुप्रीडेंट को। मेट क्या करेंगे, जो उसकी रिसिप्ट होगी वो सुप्रीडेंट को दे देंगे, जो पोर्ट का सुप्रीडेंट होगा। पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग आफ्टर द फ्राइट रिसिप्ट, फ्राइट जो रिसिप्ट उसने पीछे दी, द फ्राइट कंपनी डिलीवर से बिल ऑफ लैंडिंग, तो फ्लाइट कंपनी होगी जो डिलीवरी, यानी कहाँ पे इसको उतारना है। बिल ऑफ लैंडिंग इज ए डॉक्यूमेंट विच वर्क्स एज ए प्रूफ दैट द सेलिंग कंपनी हैज़ रिसीव्ड द प्रोडक्ट शिपिंग टू द साइन डेस्टिनेशन, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ कि कहाँ पे इसको उतारना है, ड्रॉप करना है। प्रिपरेशंस ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का आपको पता ही है, आफ्टर द शिपिंग द गुड्स एक्सपोर्टर प्रिपेयर द रिसिप्ट ऑफ ट्रांसमिटेड गुड्स, कि हमने गुड्स को ट्रांसमिटेड कर दिया है, इनवॉइस में मेंशन विद द नंबर ऑफ गुड्स, शिपिंग एक्सपेंस टू द क्लियर बाय द, सब कुछ उससे क्लियर किया जाएगा इंपोर्टर से कि हमने इसको भेज दिया, कि आपके पास पूछा, किस क्वालिटी में पूछा, ये सब कुछ वहाँ पे होता है। सिक्योरिंग पेमेंट के लिए ऑन द, जैसे कि शिपमेंट होगी, एक्सपोर्टर नोटिफाई द इंपोर्टर अबाउट द असाइनमेंट, द इंपोर्टर रिक्वायर्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट टू क्लियर द ओनरशिप ऑफ गुड्स ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन एंड मेकिंग दैम द कस्टमर क्लियर। तो जब ये गुड्स वहाँ पे पहुँच जाता है तो इंपोर्टर कुछ क्लियरनेस जो करता है वो क्या क्या वेरीफाई करता है, कॉपी की इनवॉइस ऑफ लैंडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी को, सर्टिफिकेट ऑफ रीजन, लेटर ऑफ क्रेडिट को भी, तो फिर उसके बाद पेमेंट वगैरह इनकी होती होगी। तो ये था आज का आपका एक्सपोर्टर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर बताइए जल्दी से, वीडियो को पास कर लें अगर आपको टाइम चाहिए। रेफर्स टू द डैश इज रेफर टू द सेलिंग शिपिंग ऑफ गुड्स और सर्विस टू अनदर कंट्री। जब हम कुछ गुड्स को रेफर करते हैं दूसरी अनदर कंट्री में, उसको क्या बोलते हैं, उसको सर एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विच आर द फॉलोइंग हाइलाइट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड के यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री स्पीडअप होगी, डोमेस्टिक डिमांड मिलेगी, इम्प्रूव, सारे ऑब्जेक्टिव उन्होंने पिछले जो इंपोर्ट में पढ़े थे वही डालेंगे, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो हमने 2 वीडियोस में इसको कवर कर लिया। ज़्यादा फोकस आपने इसका मीनिंग पर देना है और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। एमसीक्यूज़ की ट्राई करूँगा मैं आपके लिए, एक वीडियो स्पेशल लाऊंगा इसके ऊपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल कर सकें। तो गाइस आपकी डिमांड पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। बाय।